अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। एसएसपी सक्कर अजहर खान का जिला के तमाम थानों के ड्यूटी अफसरान के साथ मुलाकात। चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ कराची इतिहास दैली की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी सक्कर अजहर खान ने ड्यूटी अफसरान को ज़रूरी हदायत और अहकाम जारी की। ड्यूटी अफसरान को पूरा इख्तियार है कि अगर कोई मुतासरा शख्स जिसके साथ स्नैचिंग या कोई और वारदात हुई हो तो और आपको एफआईआर दर्ज का कहे तो फौरी ये एफआईआर दर्ज करें। और आपके पास इतना इख्तियार है और जितना कि एक एसएचओ के पास होता है, शहरी की शिकायत को सुनना, समझना और कानूनी कार्रवाई करना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। एयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नेपा वाटर हाइड्रेंट पर छापा। चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ कराची राजधानी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपा हाइड्रेंट गैर कानूनी तौर पर बंद औकात में चल रहा था। नेपा हाइड्रेंट पर मौजूद वाटर बोर्ड के तमाम अमलों को मुअत्तल कर दिया गया। नेपा हाइड्रेंट के कॉन्ट्रैक्टर को शोकाज नोटिस जारी। नेपा हाइड्रेंट के खिलाफ तहकीकात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, शहरियों का पानी किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ उमर दराज भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक फौजाबाज चौधरी काशिफ नवीद पंसोता MP हल्का BP 242 ने पंजाब हुकूमत के मॉडल गांव प्रोग्राम अपने हल्का से मॉडल गांव के नाम पेश कर दिए। फोटाबाद से मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 242 चौधरी काशिफ नवीद पंसोता ने मॉडल गांव प्रोग्राम के लिए अपने हल्का से गांव की फहरिस्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को पेश कर दी। खबर शामिल करते हैं ओगाड़ा से। मोहम्मद इकबाल क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक रिपालपुर के नवाही इलाके धर्मनवाला में जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 1200 लीटर जाली दूध बरामद करके मौका पर तलब कर दिया। मिलावटी सामान और मशीनरी जब्त कर ली गई। कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया। हारूनाबाद तहसील रिपोर्टर आप न्यूज़ फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। ताहम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके दरियाब आ गए, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त मुतासर हो गई। वापसा के कई फीडर ट्रिप कर गए और मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। खबर शामिल करते हैं शहरी कार्य से। जेल खाना जात सिंध में एक के बाद एक माफिया मंजरेआम पर आने लगे। जेल के सिपाही तहार ने आज खुद ही तरक्की लेकर हेड कांस्टेबल बन गया और फीता भी लगा लिया। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कमाओ पुत्र आंखों का तारा होता है। यह डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर का सिपाही तहार, जो कि गुज़श्ता 12 सालों से माड़ी में तैनात है। इसने अपनी खसूसी ड्यूटी कैदियों के एहलखाना से लेकर आने वाले सामान की जांच पड़ताल पर लगवा रखी है। सिपाही तहार इतना बहादुर है कि इसने आज खुद सिपाही होते हुए हेड कांस्टेबल का फीता वर्दी पर अवेजा कर लिया है। अब आते हैं इसकी कमाई के हुनर पर। मौसूफ कैदियों के घरों से आने वाले सामान की जांच के दौरान आधा सामान खुद रख लेता है, जिससे घर वाले 4 साबुन देते हैं तो इसमें से 2 साबुन रख लेता है और सिर्फ 2 साबुन कैदियों तक पहुंचता है। 5 नस्वार की पुड़ियों में से 2 खुद रख लेता है और 3 कैदियों तक पहुंचाता है और 4 बिस्किट के पैकेट में से 2 रख लेता है और बाकी कैदियों तक पहुंचाता है। अगर रकम की बात करें तो 1000 रुपये से 300 रुपये काट कर 700 रुपये कैदी तक पहुंचते हैं। इसके अलावा खुश्क दूध, चीनी, पत्ती समेत दीगर सामान में से भी आधा सामान कैदी को और आधा खुद रख लेता है। इसका जोड़ीदार तारक गुज्जर करप्शन में मुअत्तल और इकट्ठा की गई रकम के अलावा सामान को बाहर कैंटीन पर फरोख्त करके रकम लेता है। ज़राए का कहना है कि सिपाही इफ्तार रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए करप्शन से बनाता है, जिसका हिस्सा बाकायदा तौर पर आला अफसरान को देता है, जिन्होंने उसे यहाँ बिछाया हुआ है। शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। DSP ट्रैफिक खुरम शहजाद की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी। ट्रैफिक पुलिस की माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता माह जून में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ गाड़ियों के 10,000 से ज़ायद चलान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 66,31,900 रुपये जुर्माने भी किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने 308 ओवर स्पीड और 2063 ओवरलोडिंग, गफलत लापरवाही के 512 चलान और गुज़श्ता माह 1353 कम उम्र ड्राइवरों और 410 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। माह जून में ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर
ڈرائیونگ کرنے بارے 1009 چلان بھاری جرمانے کی عائد کیے گئے۔ ضلع گوجرانوالہ تھانہ کوٹ لدہ کی حدود قلعہ دیدار سنگھ ہمبو کی پل کے قریب ڈاکو راج شہری غیر محفوظ، وہاں سے جانتے ہیں اپنی نمائندی امجد شفیع گجر سے۔ جی امجد، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ تقریباً ایک سائیڈ پہ یونین کونسل ادو والی ہے، یہ دوسری سائیڈ پہ یہ جو راستہ ہے یہ پھلو کی کیا ہے، اور یہ بڑیشہ رحمان تک یہ جاتا ہے، اور یہ آگے قلعہ دیدار سنگھ۔ اور میں اپنے ناظرین سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئے روز یہ ڈاکوؤں اور چوروں کی آماج گاہ بن چکا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو تقریباً 10 سے 15 گاؤں لگتے ہیں۔ یہاں پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پہ پولیس کا کوئی سٹاف نہیں تھا، کیونکہ محرم کی وجہ سے وہ بھی مصروف تھے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ڈکیتیاں ہوئی ہیں، وارداتیں ہوئی ہیں، پیسے لے گئے ہیں، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے ان کو مارا پیٹا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جس سے پیسے ملے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اگر جس سے نہیں ملے اس کو مارا گیا۔ میں اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس روڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی پولیس والوں کی گاڑی جو ہے نا وہ گشت کرتی رہے، کیونکہ عوام کے مال اور جان کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ نہ تو کوئی تاجر محفوظ ہے، نہ کوئی دکاندار محفوظ ہے، نہ کوئی بیچارہ تنخواہ لے کے آ رہا ہے، نہ وہ محفوظ ہے۔ یہ جو بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس کے ملازم کھڑے ہیں، یہ میں سلمان چیمہ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس 1-2 واقعہ کے بعد یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ یہ ہمارے نوجوان جو ہے نا یہ پنجاب پولیس کے کوٹ لدہ کی پولیس کے وہ ساتھی کھڑے ہیں، لیکن میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ تقریباً 10 سے 15 گاؤں کی گزرگاہ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن افسوس اس سے پہلے یہاں اس طرح کا کوئی ایسا ماحول نہیں بنا کہ گاڑی گشت کرے یا کہ پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے ڈیوٹی دیں۔ میں ایک انتظامیہ سے، اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کروں گا کہ مسلسل ایک گاڑی یہاں پہ جو ہے نا تعینات کی جائے، جو تقریباً پھلوکی سے لے کر بڑیشہ رحمان تک گشت کرے، کیونکہ یہ چوروں ڈاکوؤں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ یہاں لوٹنا بہت زیادہ آسان ہے، تقریباً مغرب کے بعد یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اوکارا اسسٹنٹ کمشنر چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کارپوریشن نوٹس میں یہ جگہ ہے جنرل پوسٹ آفس سے رک کے غلاظت اور جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صاف ستھرا پنجاب، جہاں پر میونسپل کارپوریشن اوکارا کی انتظامیہ سو رہی ہے، یہاں مہمانہ غفلت اور لاپرواہی کا مبورکہ ثبوت نظر آ رہا ہے۔ جی پی او آفس ڈاکخانہ اوکارا میں گندگی اور غلاظت پہ واضح نظر آ رہی ہے۔ آنے جانے والے سائرین کو بدبو سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری سرکار کی سرکاری جگہ ہے اور جہاں پر گٹروں کا گندا اور غلیظ پانی جمع ہو چکا ہے۔